टूटेगा नहीं जब तक डेवलप होएगा नहीं। और रही बात तो बागी प्रदोष ब्रिज की, मैं समझता हूँ कि जो वहाँ उतरी है उसको अब उतारना बंद करो, उसको उठाओ ऊपर और डायरेक्ट नाके वाली ब्रिज पे मिलाओ। जब बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं हाँ, जब वो मिलेगी तब जाके ट्रैफिक का वहाँ मामला खत्म होगा। वो जो काम हुआ है ना, जो उतारने का मामला, मेरे को समझता है कि ये पेट्रोल पंप वालों और कुछ लोग जो धंधे वाले ना, ये वहाँ उतरवाया गया है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमजम होटल औचित्य पाड़े में और आज हम यहां पर जानेंगे कि भिवंडी ईस्ट की जनता, इस साइड की जनता का रुझान क्या है कि ये वोट किसको करेंगे, रईस शेख को करेंगे, संतोष शेट्टी को करेंगे या और भी जो अपक्ष से लोग खड़े हुए हैं जिनके नाम तो मैं नहीं जानता, बहुत सारे लोग खड़े, या उनको वोट करेंगे। तो चलिए एक एक करके उनसे बात करते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर इनको क्या चाहिए और एजुकेशन को लेकर ये क्या सोचते हैं, रोड वाइडनिंग को लेकर ये क्या सोचते हैं, और सबसे बड़ा मसला भिवंडी शहर में जो है वो ट्रैफिक का, अगर उसको सॉल्व करना है तो वो क्या होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 Mbps का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मेरा नाम कमरू समा है। कहाँ रहते हो आप? औचित्य पाड़ा। कब से रह रहे, कितना साल हो गया? औचित्य पाड़े में रहते रहते मैं समझता हूँ 30 साल के ऊपर ही हो गया। साल बोले तो 6 इलेक्शन एमएलए का आराम से, मगर जब होश संभाला हूँ तो मेरे हिसाब से तीन एमएलए देखा। एक रशीद ताहिर। क्या लगता है इस बार भिवंडी ईस्ट का एमएलए कौन होना चाहिए? संतोष शेट्टी या रईस शेख या फिर कोई और? रईस शेख। क्यों ऐसा? काम बोलता है। क्या काम बोलता है, मुझे बताइए। सबसे पहले शिक्षा बोलती है। शिक्षा के मामले में तो भिवंडी अभी भी पीछे ही है ना, पीछे तो खाली बिल्डिंग खड़ी हुई है, अंदरूनी जो चीज भाई, तो 2.5 साल में क्या लोगे? बहुत 2.5 लेंगे, सब ले लेंगे हम। जो दिया 2.5 साल में, मैं समझता हूँ मेरे बाप दादा के दौर में भी ये नहीं मिला होगा। ये चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे कि शिक्षा, दूसरा रोड, और तीसरा इतनी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि एमएलए रईस शेख हो के काम चेक करने आता है। भाई काम चेक लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहा हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा इस स्कूल के अंदर रईस शेख काम देखने आया था, मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम तो ठेके पे अगर घर भी देते हैं ना भाई, तो हम देखने नहीं जाते, मगर वो बंदे को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो आया था अपना काम देखने कि मेरा काम क्या चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। बात तो सही है आपकी, और हालांकि उनकी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि उन्होंने निधि लाकर दिया है, तो देखना भी चाहिए कि भाई जो पैसा लग रहा है, क्या देखना तो चाहिए। हाँ, तो अभी तो 10 साल वाले तो क्या सवाल करना है, वो तो है नहीं, जो है उससे सवाल करेंगे ना। हाँ, तो जो है सवाल करिए, आप क्या करना है अभी? ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो कैसा है, रुपेश मात्रे ने समर्थन दे दिया उधर, पिछली बार ऐसा नहीं था, दोनों खड़े थे, तो रईस भाई कुछ 1500 से लेकर वोट के बीच में आ गए, एक बड़ा वोट बैंक उधर चला गया, तो कैसे जीतेंगे फिर? रुपेश भाई तो सपोर्ट करेंगे। रुपेश भाई ने तो समर्थन दे दिया, शिंदे समर्थन से क्या होता है, अंदर की बात है, वो खुद सपोर्ट करने वाले है। ये कैसे? ये कैसे कैसे मुमकिन? क्योंकि रुपेश भाई को भी काम पसंद है रईस भाई का, वो ऊपर है भाई, क्योंकि उनका क्या मामला है, देखो 60 गांठ रहती भाई, नहीं तो धमकी आई, नहीं तो कुछ भी आया, वो बात की बात है भाई, उनका मामला नेताओं का। मगर ये है कि रुपेश भाई भी रईस भाई के साथ हैं। आप चैलेंज कर रहे हो? सीधा चैलेंज है ये, एकदम अंदर की बात है ये। कितने अंदर की बात है? 2-3 कमरे के अंदर है। 2-3 कमरा नहीं मेरे भाई, रुपेश भाई भी समझते हैं कि भिवंडी को अब चूतिया नहीं बनाना है। भिवंडी अगर डेवलप हो रहा है तो उस आदमी का साथ दो। सर ऐसा है तो डायरेक्ट सामने क्यों नहीं आए फिर? वो डायरेक्ट वहां पर समर्थन कि मैं शिंदे गढ़ में शामिल हो गया, संतोष शेट्टी को समर्थन दे दिया, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक तो ट्रांसफर होएगा ना उधर, यहाँ पर कैसे समर्थन आएगा? शिंदे साहब को भी चूतिया बना रहे हमारे रुपेश दादा, तो तुम नहीं समझ रहे हो। हाँ, एकदम खुली बात है, बेवकूफ बना रहे उनको। क्यों? देखो, नेता का मामला, धमकी भरा खत या कोई मैसेज या कुछ, आप ये हट जाओ तो मैं आपको ये पद दे दूंगा, ये सब मामला। मगर रुपेश दादा को काम रईस शेख का भी पसंद आया है, वो अंदर की बात है, वो उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे। काम पसंद आया इनका और गए उनके साथ, लेकिन वोट यहाँ पर करेंगे, वोट यहाँ सपोर्ट यहाँ करेंगे, क्योंकि खुल के आएंगे तो भाई उनके साथ बगावत हो जाएगी। तो है ना, समाजवादी पार्टी है ना, आ जाएंगे उसमें, ज्वाइन हो जाएंगे। वो ठीक है, ज्वाइन हो जाएंगे। अरे जैसे ही जीतेंगे देखो ना, दादा खुद हमारे साथ खुशी मनाएंगे। और कुछ वो तो जीतने पे तो हर कोई खुशी मनाता है, बधाई देने तो आता ही है, मनाएंगे भाई, साथ में ही मनाएंगे ना। जब जीत जाएंगे तो खुशी तो मनाएंगे बिल्कुल। और अगर नहीं जीते तो फिर कौन? शेख। अरे वन साइड है मेरे भाई, हमारे हिंदू भाई, मराठी भाई, हिंदू भाई की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं कामतघर और वो साइड का जो पट्टा है, क्या कौन सा वो एरिया है, पद्मा नगर वाला एरिया और बराल देवी वाला एरिया, मैं वहाँ पर सर्वे करता हूँ ना, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि हम वहाँ पर वोट नहीं देंगे, हम रईस शेख को वोट नहीं देंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में यहाँ कभी आए ही नहीं। इस तरीके से बातें होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वन साइड जीतेंगे? भाई साहब, अगर वो बोल रहे हैं तो उनके कुछ होएगा, कुछ दिल में कपट होएगी, बोल रहे हैं, मगर यकीन मान, दिल में कपट होगी तो वोट तो नहीं मिलेगा ना फिर।
नहीं हो सकता है वो लहर देख ले वो पट्टे पे, वो देख ले कि मेरे बिरादरी वाला दूसरा दे रहा है तो लाओ मैं भी दे देता हूँ। 2.5 साल कोरोना काल चला गया, 2.5 साल इनको मिला, उनको भी समझ में आना चाहिए। जो भी भाई अगर थोड़ा सा नाराजगी होगी उनके अंदर तो सोचना चाहिए यार भाई कि 2.5 साल मिला है, वो भाई क्या क्या करेगा, भाई क्या क्या करेगा। जिसको 10 साल मिला वो कुछ नहीं किया, जिसको 2.5 साल मिल के भी भाई कुछ तो किया यार भाई। 2.5 साल में भाई वो कोरोना काल में खाना बांटा भाई, रईस शेख ने कुछ नहीं किया तो खाना तो बांट रहा था यार भाई। खाना तो एक आम इंसान भी बांट रहा था, ऐसा कुछ वो नहीं है। एक चीज है, काल में तो हर कोई दान कर रहा था ना। अगर वो बैठ के अगर एमएलए था तो कुछ तो कर रहा था जब 2.5 साल में, मगर 2.5 साल के बाद जो काम किया भाई आंधी की तरह काम किया है। तुम मानो या ना मानो भाई, क्योंकि तुम्हारे न्यूज एंकर हो, तुमको 4 लोग 4 बात करेंगे, मानो या मानो आंधी की तरह काम किया भाई ने। संतोष शेट्टी के बारे में क्या कहना है फिर? संतोष शेट्टी तो भाई आज इधर है कल उधर है यार, क्या बोलना उसको। आज इधर है तो कल उधर है। आज इधर कल कांग्रेस में, परसों डमरू जैसा जिधर बंदर डमरू बजा के उधर बंदर नाचेगा। ऐसा ऐसा सोच लो, क्या बोल रहे सोच हैं? लिया, मैं सोच लिया क्या? मैं देख रहा हूँ आज के टाइम में, मैं देख रहा हूँ रईस से कौन सा लहर में चल रहे हैं, वैसा चलना चाहिए। वैसे भी रईस शेख Development- वेस्ट में मांग रही है तो ईस्ट है, वो तो वेस्ट में मांग रहे हैं ना, क्योंकि रईस शेख दे दो। लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, वो तो पार्टी डिसाइड वन साइड जीत जाएगा हम रईस शेख। कैसे दे भाई, कैसे देंगे, तुम्हारे ऊपर थोड़ी, तो पार्टी के ऊपर है। पार्टी अपनी जगह पे रईस को हम ऐसे जाने देंगे भाई, हम घर से बुला लाते अगर चले भी जाते तो। इसमें तो इस्तीफा देने की बात हुई थी। क्यों, हम गए थे ना भाई, हम ही गए थे वहां पे कि नहीं देना इस्तीफा भाई, तुमको रहना है यहाँ पे। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, और भिवंडी ईस्ट में क्या चीज जो नहीं हुई है, जो होनी चाहिए, चाहे कोई भी है, रईस शेख आए या संतोष शेट्टी है, तो क्या चीज बनना चाहिए भिवंडी ईस्ट के तो अंदर? एक रोजगार होना चाहिए, लूम लैंड अब हट के होना चाहिए, क्योंकि लूम लैंड चल नहीं पा रहा। या तो एमएलए एमपी मिल के लूम चलवा दो, या तो कुछ और करवा दो। लूम क्योंकि कैसे चलवाएंगे, लूम कैसे चलवाएंगे? टोरेंट का इतना टाइट मामला है, पावर की बिल इतनी मामा ज्यादा। बोले है ना, मामा बोले हैं, मामा बोले हैं कि हम बिल उल का कुछ कराएंगे, मगर मामा का समझी में नहीं आ रहा। हमारे मामा का बना के चले गए। मामा जरा बिजी है, हाँ, मामा बना के चले गए। मामा बना के चले गए। समझ में नहीं आ रहा बस। मामू भी शायद इलेक्शन में बिजी है अभी, रईस भाई के सपोर्ट में है। मामा भी बहुत भरपूर माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। विकास अघाड़ी से हो है तो सकता है कि इसके बाद मामा कुछ अपना काम चालू करेंगे, दोनों मिलके एमएलए एमपी दोनों मिलके, हो सकता है कुछ फिर भिवंडी का ईस्ट का कुछ काम होगा। भिवंडी की रोजमर्रा की जिंदगी, एक आम इंसान की अगर मैं बात करूं, सुबह से लेकर शाम तक जो तकलीफें झेलता है, क्या उसमें कुछ बदलाव आया? जैसे कि मैं बात करूं रोड को लेकर, मैं बात करूं हेल्थ को लेकर, मैं बात करूं महंगाई को लेकर, मैं बात करूं यहाँ से दूसरी जगह जाने ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, कुछ बदलाव नजर आया आपको पिछले 10 साल 15 साल में? मेरे को ये 2.5 साल में बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ, 15 साल तो कुछ नहीं हुआ यार। क्या ट्रैफिक तो आज भी लग रही है, जकात नाके पे आप जाओ सुनो ना मेरी अभी भी ट्रैफिक है, सुनो ना मेरी बात, एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रैफिक आज लग रही है 2.5 साल में? ये तो पहले से लग रही है, तो पहले वाले बदलाव क्यों कहाँ नहीं हुआ? किए? बदलाव क्यों पहले वाले क्यों नहीं किए भाई, आज इनके ऊपर क्यों आ रहा है? नहीं? आज ये सत्ता में थे ना, अभी करंट में आज थे ये ना। सत्ता में थे, जो हमारे रुपए दादा थे, फिर उसके बाद जो और भी थे, वो सब क्यों नहीं किए? ईस्ट का एमएलए कौन होना चाहिए और क्यों? भिवंडी ईस्ट का एमएलए रईस शेख होना चाहिए। और क्यों का वजह जो मैं बता दूं कि रईस शेख के रहते हुए आज हमारा देश हो गया 78 साल आजाद हुए। रईस शेख क्यों हुए? नहीं 78 साल आजादी को हो गया। ये जो जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ पे रोड नहीं था, खड्डे थे, तो रईस शेख के आने के वजह से काम हुआ है। अगर पब्लिक इसको हिंदू मुसलमान कुछ लोग कर रहे हैं, तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हिंदू हो या मुसलमान हो, आप ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह घूम के आए, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं कौन आदमी काम किया है। और रईस शेख ने जो काम किया है, 78 साल देश हो गया आजाद हुए, एमपी आए, एमएलए आए, लेकिन किसी ने इतना नहीं काम किया। और जो लोग कह रहे हैं भिवंडी में, जो लोग कह रहे हैं रईस शेख की लहर है, लहर नहीं पूरा समुंदर अब की। अरे बाप रे, लहर नहीं पूरा समुंदर है। हाँ, पूरा रईस शेख के साथ समुंदर है। कैसे? हिंदू भाइयों का वोट तो है मिलने से रहा, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार हमारा संतोष शेट्टी आना चाहिए, तो कैसे है? ये गलत अफवाह है। हिंदू भाई, अरे वो खुद बोल रहे हैं, मैंने वीडियो बनाया है। पहले मेरी बात तो सुनो। हिंदू भाई ये कह रहे हैं कि हमको आज तक ये नहीं समझ में आया कि जो संतोष शेट्टी है वो कांग्रेस से है कि बीजेपी से है कि शिवसेना से, आपको समझ में आया? किसी को आज वो तक तो नहीं तीनों समझ- पार्टी में जा चुके हैं। तो आप पब्लिक किसको बताओ, कौन से? पब्लिक पार्टी नहीं देख रही है ना, पब्लिक संतोष शेट्टी को देख रही है। तो पब्लिक जब संतोष शेट्टी को देख रही है, तो पब्लिक को रईस शेख का काम भी तो देखना चाहिए ना, कौन आदमी क्या काम कर रहा है। देखो, जब से हमारा देश आजाद हुआ, लोग हिंदू मुसलमान करके अब थक गए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या काम हुआ है। अभी जिसको वोट देना है, अभी आप अपने घर में कोई भी लड़की की शादी करता है तो देखता है लड़का कैसा है, क्या काम करता है, क्या कारोबार करता है। लेकिन हमारे भिवंडी में ना, आज पूरे भिवंडी की लड़की है, समझ जाओ, पूरे भिवंडी के लड़के हैं, उनका एक वोट सबके साथ है। यानी हमको वोट देना है तो हमको ये चीज देखना पड़े हमारा लीडर कौन है। हिंदू मुसलमान देख के मत दो,
हमारे वार्ड में हमारा लीडर कैसा काम किया वो देखो। रईस शेख ने जो काम 2.5 साल में किया, रुपेश मात्रे ने 10 साल में भी उतना काम नहीं किया। और रईस शेख और रुपेश मात्रे में यही फर्क है कि रईस शेख को अगर 10 साल मिल गया होता तो आज ये माइक लेके जगह जगह पूछना नहीं पड़ता, लोग खुद ही जाते बोलते रहते। फिर भी पूछेंगे, हम तो फिर भी पूछेंगे, काम है मेरा पूछने। मेरा सिर्फ यही कहना है कि लोगों को जो भी वोटिंग करने जाए, या तो आप ईस्ट वेस्ट घूम ले। अगर रईस शेख पावर में रहते तो मैं तो बोलता हूँ 22-62 स्कूल कई इलाके में बन जाती। मैं रईस शेख का काम गिनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गिना तो चलो। मेरा ये कहना है कि देखो, आप ईस्ट में कहीं भी घूमो, आप में से बड़े हो उम्र में, हर चीज में आपको कुछ फर्क रोड पे लगा? बिल्कुल लगा, फर्क तो है। स्कूल में देखो, हमारे ये सामने स्कूल है, उस दिन अहमद हुसैन सिद्दीकी साहब के सामने रईस शेख ने कहा अगर मैं जीता तो ये स्कूल समझ जाओ 12 तक हो जाएगी, और यहाँ का जो हेल्थ का काम रहेगा और जो जिम का, यानी हर चीज का मैं यहाँ करके दूंगा। और उसके बाद जब से देश आजाद हुआ मैंने आज तक इतनी डिजिटल स्कूल नहीं देखी। ये मेरा ये तो पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट की पहली स्कूल है 22-62 जो 100% डिजिटल है, वो तो हर कोई मानता है। हाँ, वही चीज मैं बता, और मैं मुद्दा गिना रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि मैंने ये रोड पास कराया। अबे भाड़ में गया तू, पास करा, बनाया रईस शेख के डेट में। जब वो एमएलए है ही नहीं तो बनाएगा कौन? जो नहीं, एमएलए रहेगा वही बनवाएगा ना, निधि वही लाएगा ना। निधि देखो, निधि लाना भी एक कलाकारी है और निधि लाना भी वैसा जिगर चाहिए भाई। लोग खाली बोलते निधि लाया, वो सरकार में तो क्या निधि लाया 10 साल उधर वाले, नाम लेके बताऊं? कहाँ निधि है? अब तो बनना स्टार्ट हुआ है। बनना स्टार्ट नहीं हुआ मेरे भाई, वो दिखाएंगे नहीं तो पब्लिक वोट कैसे करेगी? वो दिखाना है मेरे भाई। निधि लाना एक समझ जाओ मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल के निधि लाना पड़ता है। वो सरकार में तो नहीं ला पाया, रईस शेख सरकार में नहीं थे। अगर रईस शेख सरकार में आ गए ना मेरे भाई, ईस्ट चमक जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, निधि देने वाला कौन है? हमारी तो सरकार है ना, हमारी ही सरकार है जो निधि दे रही है। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी सरकार है, तुम अपने पट्टे में क्यों नहीं काम लाए? हाँ, ये बड़ा सवाल। तुम 10 साल में तुम थे, तुम्हारी सरकार, सब कुछ तुम्हारा। नहीं, वो तो बोल रहे कि हमने तो किया ना, ये 52 रास्ते जो पास हुए, 54 रास्ते पास हुए, बन रहे हैं। 52 रास्ते पास हुए या 1 लाख रास्ते पास हुए? अभी बना क्या? रईस शेख का क्या कहना है? तो बन रहा है, बस बात यही है कि बन रहा है। हम उस पे वोट नहीं देंगे, बन रहा है ना, जब बन जाएगा तुम वोट मांगने आना। हाँ, वो भाड़ में गया। अभी रईस शेख का क्या कहना है? मैंने 22-62 स्कूल एक समझ जाओ तुमको दिखाया है। अगर मैं जीतूंगा तो भिवंडी की हर स्कूल 22-62 होगी। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखो, धर्म की राजनीति बंद करो अब ना सिर्फ मैं देखो डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए बस। देखो, खड़े होने वाला मैं खुद रुपेश मात्रे जी को 2 बार वोट दिया। हाँ, वो बदलाव दिखा नहीं। मैं ये सोच ही नहीं दिया कि ये हिंदू है कि मुसलमान। हम लोग सोचे भाई अपना आदमी है, अपने मोहल्ले का है, समझ जाओ। रुपेश दादा मात्रे यही के थे, तो हमने रुपेश मात्रे को 2 बार मौका दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रईस शेख जी ने सिर्फ देखो 2.5 साल, 5 साल मत जोड़ो उसको, जो 5 साल। और आप वोट देने से पहले या तो कोई रिक्शे वाले से पूछ ले कि भाई रोड ईस्ट का अच्छा है कि वेस्ट का अच्छा है। हाँ, तो बोलेंगे ईस्ट का ही अच्छा। हाँ, तो जो आदमी बोले, या उसके बाद आप खुद अपनी आंख से ईस्ट वेस्ट देख के फिर वोट दो। आप हिंदू को दो ना, हिंदू को दो, मुसलमान को देना है मुसलमान को दो। लेकिन आज अगर आप लोग ये नहीं देखोगे कि जो विकास किया है, जो डेवलप किया है, उसको हम वोट नहीं देंगे, हम एक लहर थी उसको वोट दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। जो आदमी विकास किया उसको वोट देना चाहिए। आज 78 साल हो गए देश आजाद हुए, हमारे देश में सबसे ज्यादा पानी है और हम ही को पानी नहीं मिल रहा है। बराबर, पानी तो नहीं मिल रहा है, सही बात है। हमारे देश में सब्जी तरकारी हर चीज विदेश जा रहा है और हमारे देश के लोग भूखे। क्यों ऐसा हुआ? इसका मतलब क्या है मालूम? पॉलिटिकल जो चीज है वो करप्ट है। बस वो मेरा धर्म है, ये है, मेरा आदमी है, वो अबे वो छोड़ना। वो आदमी कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है उसको देखना चाहिए। मेरा तमाम लोग से कहना है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू मुसलमान है, हम सब मिल के रहें, ये हमारा सम्मान है। बस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप आ गए बेटा, आप बताओ भाई, अभी आपका क्या कहना है भिवंडी ईस्ट को लेकर के? इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए भिवंडी ईस्ट में? संतोष शेट्टी या फिर रईस शेख या फिर कोई और? देखिए, अभी हमारे एरिया से तो जब हमारे नगर सेवक ही समर्थन दे दिए रईस भाई को, तो हम लोग तो कहीं जाने वाले नहीं।
तो हम भी रईस शेख ये ऐसा क्यों होता है कि हमारे नगर सेवक ने बोल दिया तो हम ये करेंगे, हमारे फलाने ने बोल असल दिया में तो हम ये कैसा है, हम लोग करेंगे, हमारा टिकट अपना मांग कुछ रहे थे MIM से लड़ने के लिए, तो हमें टिकट मिला नहीं और आजाद फॉर्म भरना नहीं था, तो इसलिए फिर समर्थन दे दिए। अब उधर से काम कराने के लिए पहले बातचीत हुई है, हमें ये बना के चाहिए हमारे वार्ड में। क्या क्या चीज हमारे है? यहाँ स्कूल को तोड़ के डबल से बनाने की बात की गई है। ये जो पीछे स्कूल है वो 34 कौन सी स्कूल है? ये उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी? उर्दू मीडियम से है। तो अभी पीछे के ग्राउंड में काम चालू है। अगर रईस भाई बोले हैं, वादा किए हैं कि हम जीत के आएंगे तो इसको बना के देंगे। इसी बात से ना दूसरे जो हिंदू भाई ना वो लोग नाराज इसी बात से हैं कि सिर्फ उर्दू स्कूल, हिंदी स्कूल पे ही काम हो रहा है। हमारे एरिया में मराठी स्कूलें बंद पड़ी हुई हैं, हमारे एरिया में जो मराठी स्कूलें हैं जो उनके लैंग्वेज से हैं उस पर काम ही नहीं हो रहा है। तो सिर्फ यहीं पर ध्यान दिया जा रहा है, शांति नगर में ध्यान दिया जा रहा है, गैबी नगर में ध्यान दिया जा रहा है, औचित पाड़े में ध्यान दिया जा रहा है, मुस्लिम इलाके में ध्यान दिया जा रहा है, हिंदू इलाके में ध्यान नहीं दे रहे। मुस्लिम इलाके में नहीं ध्यान दे रहा है। कामत घर का रोड बन रहा है, क्या उसपे सिर्फ मुस्लिम चलेगा? नहीं, सब चलेंगे उस पर, तो चलेंगे। शांति नगर का बना, क्या उसपे मुस्लिम चलेगा? या उचित पाड़े का बना, सिर्फ मुस्लिम ही चलेगा? सब एरिया की बात कर रहा हूँ। इधर से लेके पोगांव से बाईपास तक रोड बना, ख्याल मुस्लिम चलता है उसपे। फिर ये अमजदिया वाला जो रोड अंदर जाता है पद्मा नगर, फिर वो कामतगर वाला जाता है, फिर वो खोखा कंपाउंड जाता है, तो फिर ये क्यों नहीं बना? टाइम नहीं बचा ना भाई, उनके बाद 2.5 साल में इतने सारे काम कराए, टाइम नहीं बचा। अब 5 साल और दो, 5 साल और दे के देखो, 5 साल अगला और मिलेगा तो ये सारी चीजें 5 बनेगी। साल और मिलेगा तो स्कूल भी अच्छी मिलेगी, सड़क भी अच्छी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, सब कुछ। आप क्या कह रहे हैं भाई संतोष शेट्टी के बारे में? साल में कितना बनाएंगे रईस भाई? बहुत कुछ बना 5 साल मिला ना, इतना बना कम है क्या? 2-5 साल फिर बोलो ना काम नहीं हुआ है, काम बचा है कहीं? 5 साल और चाहिए इस बार, मतलब भिवंडी ईस्ट की जनता देगी। इंशाल्लाह एक भी काम नहीं बचेगा। मसला ये नहीं है कि उनको 5 साल और देना है, प्रॉब्लम ये है कि वोट का जो कैलकुलेशन है, अगर आप वो देखेंगे तो कैलकुलेशन की बात का अगर मैं करूं तो रुपेश मात्रे, संतोष शेट्टी के एक होने से एक बड़ा वोट बैंक उधर चला गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब वो फिर उस पर मात्र क्या बोल सकते हैं भाई? वो सब उन्हीं वाले वही हल करेंगे। बिना वोट के तो नहीं जीतेंगे ना। जब तक वोट नहीं पड़ेगा, कोई भी हो, काम चाहे जितना कर लियो, जब तक वोट नहीं पड़ेगा तब तक जीतेंगे कैसे? तो वोट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंशाल्लाह हम लोग जो देंगे हिंदू वोट देंगे। भादोड़ है, टेमघर है और उधर क्या बोलते हैं कामत घर है। मैं भिवंडी मंडी चलता हूँ, जितने को दुकान है ना किराने की, मेडिकल की, मैं सब पे जाता हूँ माल डालने। सब बोलते हैं रईस से वोट देने का। अगर रईस शेख जीत कर आते हैं तो अगला 5 साल में उनसे क्या क्या कामों की उम्मीदें लगाए बैठे हो? इंशाल्लाह जो तकलीफ है ना भिवंडी के अंदर वो 5 साल में खत्म हो जाएगा। कोई 5 तकलीफ बताओ चलो। जो भी जगह रोड का है, रोड की तो रोड बन रही है, स्कूल बन रही है, रोड स्कूल आईजीएम कहाँ एक मान सकते हो? रोड स्कूल तो बन रहा है। खत्म हो जाएगा 1 साल में, उम्मीद है खत्म हो जाएगा। उम्मीद है। तो जब 2.5 साल में नहीं हुआ तो फिर अगले 1 साल में कैसे होगा? कितना करेगा सर? बनाया ना इतना 2.5 साल में, नहीं होता ना सर। कितना रोड बनाया? ये बना उचित पाड़ा रोड बनाया, बाकी पे तो लेके नहीं आता। हम फातिमा नगर, शांति नगर, कामतगर 2.5 साल में कहाँ बने? कितना हुआ? वो टीम होती है काम करने के लिए, अलग अलग टीम बना दी जाती है कि भाई आप लोग अपना काम संभालो और उसके ऊपर निगरानी रखने का काम एमएलए का है, वो करते हैं। जो ट्रैफिक वाला मुद्दा जो भाई ने बोला अभी कि ट्रैफिक का जो मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक सोल्व नहीं हुआ। एक करने तो होगा भी नहीं। वो कैसे होगा फिर? जितने 2 आमदार यहाँ है, 2 नहीं 3 पकड़ लो, ग्रामीण के भी पकड़ लो, 3 पकड़ सिटी के 2 आमदार है, खासदार है, ये तीनों चाहेंगे जब वो मसला सोल्व होगा। एक आदमी की बस की बात नहीं है। ट्रैफिक और टोरन एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये होगी तो ट्रैफिक हल हो जाएगा? मेन चीज जो रोड चौड़ा नहीं होगा ना, ट्रैफिक हल नहीं होने वाला है। रोड चौड़ा होने देते ही नहीं फिर। तो हम लोग भाई जिसकी जमीन है उसको तकलीफ होती है। अभी मेरे ही घर जाए तो मेरे को भी थोड़ा तकलीफ होती है, घर जा रहा कुछ मिल नहीं रहा मेरे को। ठीक है, तो आपका अगर घर जाएगा तो आप क्या करेंगे फिर? मेरे को कुछ मुआवजा मिल जाएगा, कुछ उसके बदले कहीं पैसा या कोई घर है, कुछ भी मिल जाए तो आदमी तो खुद को छोड़ देगा। ये सही सारी चीजों को लेकर लोग पॉलिटिकल लोगों से बात क्यों नहीं करते कि हमारे मौजे के लिए बात करो? मैं क्या आपको क्या बोला, 2 आमदार एक खासदार, ये तीनों चाहेंगे ना तो इंशाल्लाह ये भी हल निकालेगा। अगर तीनों चाहेंगे तो एक से ज्यादा कुछ नहीं होगा। पब्लिक भी तो चाहनी चाहिए ना, पब्लिक नहीं चाहेगी तो फिर क्या मसला है? क्या कमी भाई? पब्लिक देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। मेरा एक घर ये रोड पे है और रोड में जा रहा है तो मैं तो रोड पे आ गया ना, तो आपका काम थोड़ा मेरे बारे में सोचो। लेकिन मुआवजा देना, ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ये अगर चाहें तो सरकार से बात करके मुआवजा दिला सकते हैं, वही तो नहीं हो रहा है ना। आपको वही बोला, अगर तीनों चाहेंगे ना, 2 आमदार एक खासदार, तो सारे हल निकल आएंगे। आप फेवर में है कि अगर जाता है तो जाने दो, लेकिन मुआवजा मिलना चाहिए। हक उसका है भाई, वो 50 साल से 20 साल जो भी रहता है उसका हक है। नहीं पूरा अगर 20 लाख का माल है, कम से कम 10 लाख तो चाहिए उसको। 50% तो मिलना चाहिए। कहीं थोड़ा छोटा बड़ा लेके फिर अपना गुजारा बाजार करेगा ना। जब तक टूटेगा नहीं, जब तक डेवलप होएगा नहीं। सीधी सी बात है ना, रईस शेख ना वहां से कोई, ना एमएलए ना एमपी वो चौड़ा अपने घर से नहीं कर देंगे। जब तक टूटेगा नहीं, जब तक डेवलप होएगा नहीं। और रही बात तो बागी प्रदोष ब्रिज की, मैं समझता हूँ कि जो वहां उतरी है उसको अब उतारना बंद करो, उसको उठाओ ऊपर और डायरेक्ट नाके वाली ब्रिज पे मिलाओ। जब बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो, जब वो मिलेगी
तब जाके ट्रैफिक का वहाँ मामला खत्म होगा। वो जो काम हुआ है ना, जो उतारने का मामला, मेरे को समझता है कि ये पेट्रोल पंप वालों और कुछ लोग जो धंधे वाले ना, ये वहाँ उतरवाया गया है, जानबूझ के उतरवाया गया, उनका धंधा चले। समझ रहे हो ना? पंप है तो धंधा तो वैसे भी चलेगा उनका, लेकिन अगर ये ऊपर रहता तो बाइकें जो है और दूसरे एरिया में जाती, अभी झक मार के हमको वहीं भरना है, उतर गई है, लाओ भाई यहीं भरा लेते। मेरे को, मैं जहां तक मेरी जानकारी बता रहा हूँ, मैं कोई नेता से सुना नहीं ना आपसे सुनाऊं, कि मेरे को लगता है ये उनका ही काम है कि ब्रिज जहां उतारी जाए। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, धंधे वालों को फायदा हो। नहीं तो भाई जितना नुकसान हो रहा है ना वहाँ पे, एक्सीडेंट से लेके मैयत से लेके जो भी हो रहा है भाई, XYZ, मैं तो समझता हूँ हम लोग दुआ करते हैं बाकी बुजुर्ग के पट्टे पे कोई काम ना पड़े हमको भाई। ऐसी नौबत आ ऐसी गई। नौबत आई, खुदा की कसम कह रहा हूँ, जब वहां जाना होता है ना तो मेरा ससुराल वहीं पे है भाई, मगर मजबूरी में जाना पड़ता है यार। ससुराल वही है, मजबूरी में जाना पड़ता है उस पट्टे में। नहीं सही में कह रहा भाई, जिगरा यही बोलता हूँ, दूसरी शादी कर लो, ससुराल चेंज कर लो। वो पट्टे में जाना ना पड़े भाई, क्योंकि बहुत डेंजर है। कोई इधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, दो गाली दे रहा, दो गाली सुन रहा, चले जा रहा, कोई मामला हल नहीं। वो ब्रिज वहां से उठना चाहिए, सबसे बड़ा काम वही है। बहुत बहुत शुक्रिया।